नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ वीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छिंदवाड़ा पश्चिम बनमंडल के अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघ के शिकार के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झिरपा के जंगलों में और कितने शिकार? बाघिन का शिकार हुआ था 8 से 10 माह पूर्व। चारों शिकारी झिरपा के मीराकोटा गांव के तांत्रिक प्रयोग से बनना चाहते थे अरबपति। तंत्र के जुगाड़ में उल्टा पड़ा मंत्र। सफलता वन अमले की या असफलता शिकारियों की? आज एक मादा बाघ टाइग्रेस की स्किन जो है वो पकड़ाई गई है। देनवा बफर का क्षेत्र है, झिरपा रेंज से लगा हुआ। वहाँ पे एक घटना अंजाम हुई थी लगभग दिसंबर जनवरी के बीच में। बिजली के करंट से लगा कर इसको मारा गया था और 4 इसमें आरोपी थे। उन चारों को मीराकोटा गांव के उनको सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और इनको भेजा जा रहा है। जेल की कार्रवाई की जा रही इनके खिलाफ में। इसमें पूरे उसके बॉडी पार्ट्स मिल गए हैं। इसमें हमारी टीम काफ़ी समय से लगी हुई थी और पूरी टीम ने मिलकर इसको जब अंजाम दिया तो पहले हमें उसका सिर का कुछ हिस्सा मिला था। उसके बाद में फिर आरोपियों को जब पकड़ा और उनको मौके पे लेके गए तो फिर ये बाकी चीज़ें बरामद हुई। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत आती है इसकी? यहाँ पे अब ये तो अलग अलग वैल्यूएशन है, चूँकि इसकी बहुत अच्छी कटाई नहीं है। मतलब स्किन को बहुत प्रोफेशनल तरीके से किसी ने नहीं काटा है, जैसे आप देख सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। तो कुल्हाड़ी से उन्हें काटा है और व्यापार के दृष्टिकोण से ये नहीं शिकार हुआ, ऐसा उनका कहना था। धन वर्षा के लालच में उन्होंने ये शिकार किया था अंधविश्वास के अंतर्गत। फिर भी इसकी कीमत तो अच्छी होगी लगभग। छिंदवाड़ा पुलिस ने भी अभी पिछले कुछ दिनों इस तरह की कार्रवाई करी थी। लगातार वन्य प्राणियों पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां नहीं है फॉरेस्ट के सामने? फॉरेस्ट के सामने तो चुनौतियां हैं, चूँकि ये तो फॉरेस्ट जो है आप जानते हैं खुला खजाना है और इसकी चौकसी के लिए हम लोग पूरे समय लगे रहते हैं। चूँकि वन्य प्राणी सब जगह विचरण करते रहते हैं, तो इस प्रकार से कभी इक्का दुक्का अपराधी जो हैं वो अपनी मंशाओं को अपराध के रूप में ऐसे अंजाम देते रहते हैं। हमारे प्रयास पूरे सफलता के साथ लगे रहते हैं कि भाई इसमें ना हो सके, इसीलिए घटनाएं भी कम हो रही, मगर जहाँ भी हो रही हैं तो हम पकड़ रहे हैं उसको। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ है। 5 अगस्त वही शुभ दिन है जब निरामय रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर अंशुल शुक्ला एवं राजा राजपूत के साथ युवाओं ने प्रभु वंदना की और खुशी में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। 5 अगस्त 2020, 500 साल बाद भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया, एक अहम फैसला पिछले वर्ष हुआ अयोध्या में कोर्ट के माध्यम से, और राम मंदिर के लिए एक रास्ता जो है प्रशस्त हुआ। आज उसको 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और कुछ ही मंदिर निर्माण प्रारंभ है। कुछ ही दिनों में वहाँ एक भव्य मंदिर का जो है बनने जा रहा है, जिसकी आज हम सभी यहाँ छिंदवाड़ा में जो धर्म प्रेमी बंधु हैं सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और उस ऐतिहासिक फैसले को याद करके सभी ने अपना जो है मुँह मीठा किया। लोकप्रिय कांग्रेस नेता समाज सेवी प्रदीप सक्सेना अगर आज हमारे बीच होते तो पूरे 70 साल का अनुभव और मार्गदर्शन उनकी सर्वसुलभ मुस्कान के साथ युवा पीढ़ी को मिलता। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना के 70वें जन्मदिन पर उनके दोनों सुपुत्रों के साथ युवा कांग्रेस नेताओं ने गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा की। आज 5 अगस्त स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी की 70वीं जयंती है और आज 5 अगस्त को हम सब समस्त हमारे स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के वरिष्ठ साथी, कमलनाथ सद्भावना मंच के वरिष्ठ सदस्य और हमारे सारे युवा साथी आज
वृद्धाश्रम आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने फल वितरण किया है। जिस प्रकार उनका संघर्ष हम सब के लिए एक प्रेरणा है, उनका सिखाया गया हर एक चीज़, उनका सिखाया गया जीवन में हर एक कार्य जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उन्हीं की भावनाओं और उन्हीं के संघर्ष को हम अपने मन में बसाते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। और उसी सेवा कार्य से जिस प्रकार उन्होंने सारी जीवन भर जो सेवा गरीबों के लिए की है, जो अस्पताल में सेवा दी है और जो आम जनमानस की उन्होंने सेवा करी है, उसी कार्य को हम प्रेरणा बनाते हुए हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम सब इसी प्रकार उनके कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे और उनका नाम रोशन करते रहेंगे। प्रदीप चाचा अमर रहे। प्रदीप चाचा। राज्यपाल एवं छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष अनुसुईया उइके ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 9 आदिवासी बाहुल्य वाले जिले के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और चिकित्सा उपकरण वितरित किए। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के जिला स्तरीय सम्मेलन में संगठन नेताओं पदाधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और मौजूदा हालातों में पैदा चुनौतियों पर विचार व्यक्त किए। नाविक संघ जो है हमारा जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के क्षेत्र में आज ही हम लोग निश्चित रूप से कुछ न कुछ जिम्मेदारी जिले में देने वाले हैं। उसकी जो हमारी बहनें आई हुई हैं, आशा कार्यकर्ता में काम करने के लिए जो हमारी बहनें आई हुई हैं, मध्य प्रदेश अध्यापक संघ की भी हमारी बहन किरण, उसकी पूरी टीम, साथ ही हमारे जो जिले में एक मुझे लगता है एक आदर्श संगठन के रूप में है, तो बड़े काम उनका नहीं छोटा हो, लेकिन नाम और यश उनका काफ़ी बड़ा है। रेलवे का जो हमारी यूनियन है हमारी, वो एक आदर्श यूनियन है। समय पे कार्यक्रम करना, समय पे संबद्धता जमा। आर्मी में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा का सपना संजोए युवाओं की पीढ़ी ओवर एज हो रही है। विगत 2 सालों में भर्ती न होने से तैयारी कर रहे युवाओं में निराशाजनक आक्रोश पनप रहा है। हम अपना अधिकार मांगते हैं। भर्ती दो भाई, भर्ती दो। आज हम ही सभी युवा लोग पुलिस लाइन से एकत्र होकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे हैं, जो कोविड काल के चलते 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई है, जिस कारण हम ही सभी युवाओं को बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। और जो एज फैक्टर रहता है, उस एज फैक्टर के कारण कई लोग उस भर्ती देने में असमर्थ रहेंगे। अभी तक तो भर्ती आई नहीं है और भर्ती का कोई अता पता नहीं है। इसी के लिए हम सभी लोग युवा एकत्र होकर राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन सौंपे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हमारे आग्रह को राष्ट्रपति महोदय तक की पहुंचाएं। और यदि यहाँ यही नहीं करते हैं, हमने इनसे 15 दिन का समय मांगा है, कभी यहाँ हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं आता है, तो हम सभी युवाएं मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका जवाबदार शासन प्रशासन और सभी लोग होगा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए। इस क्रम में शहर के खजी चौक में एकत्र होकर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। गरजे और जमकर गरजे, क्योंकि बरसने की स्थिति में फिलहाल भाजपा ही है। और गांव में तो ठंडे में लाइटें नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, तो और ज़्यादा लोड पड़ता है। अच्छा, ये बिल के लिए आप क्या करोगे, ये बताओ। बिल जो ज़्यादा आए हैं उसके लिए कैसे आप निकालेंगे? और सर अरे बिल नहीं पटा रहे। नहीं, ये जो गलत बिलिंग के कारण आ रहे हैं ना, दे रहे हैं।
ये सर ग्रामीण के गलत बिलों के लिए अलग पूरे बिलों को मैंने जो है यदि गलत होंगे तो सुधारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये बोल रहे हैं कि दो दिन अगर बिल नहीं पट रहा है तो कनेक्शन काटते रह जाके खट से करके। ये बड़ी अत्याचार वाली बात हो रही है, हिटलरशाही वाली बात। मैं तो यही आग्रह करूँगा, नहीं मैं यही आग्रह करूँगा बिल्कुल ऐसा ना करें। आज हमारे कांग्रेस संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राज में जो बिजली के बिल हैं बहुत बड़ी हुई मात्रा में मिल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर, माननीय नकुलनाथ जी के आह्वान पर पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरा छिंदवाड़ा जिला हर वर्ग को आज बहुत बड़ी मात्रा में बिल मिल रहे हैं। मैं बिजली विभाग से और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से, उनके विभाग से कहना चाहूँगा कि आज आपने जो माननीय कमलनाथ जी ने योजना बनाई थी 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हम प्रत्येक उपभोक्ता को देंगे, उन्होंने आज उसको पूरी तरह बदलकर सभी किसानों को, सभी मजदूरों को, सभी हर वर्ग को बड़ी हुई मात्रा में बिजली बिल मिल रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि यदि बिजली बिल आपको वापस लेना होगा, जिस प्रकार आपने किसानों पर केस बनाए, आपने बिजली के बड़े बिल दिए, यदि वापस नहीं लिए तो निश्चित रूप से हमारा कांग्रेस संगठन माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में, माननीय नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आम जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। हर व्यक्ति का बिल बढ़ के दुगना और तिगना आ रहा है और उसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। ये बिजली विभाग ये नहीं बता सकता कि किसी का बिल यदि 2000 आया है तो उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, क्योंकि यूनिट की संख्या नहीं बताई जाती है, वो अनुमानित होती है। अनुमानित लगा के जिसने यदि विरोध नहीं किया तो वो 2000 का ही बिल पटा दे या 4000 का पटा दे, उसको कम नहीं किया जाता, उसका तो बिल पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये शोषण करने का काम, यदि रीजनेबल है, जो वास्तव में उतनी यूनिट किसी की जली हैं, वो बिल आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो कमलनाथ जी ने योजना लागू करी थी, जैसे अभी ओक्टा जी ने बताया 100 यूनिट वाली, वो आज उसको रद्द कर दिया गया। कहने के लिए वो लागू है, लेकिन बिजली के बिल सबके ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी यूनिट ज़्यादा बता दी जाती है। तो इस आधार पे हम लोगों ने आज यहाँ पर बिजली की होली जलाई है और अभी सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हुआ है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की अनिश्चितकालीन हड़ताल में फूट डालो, राज करो की स्थितियां बनाई जा रही हैं। गनीमत है कि आंदोलन को मातृशक्ति का समर्थन हासिल हो चुका है, जो उम्मीदें कायम रखने के लिए काफी है। इसके पूर्व आंदोलन में शामिल एक घटक दल भोपाल की आवाज के बहाने काम पर लौट चुका है। हम लोग सभी स्व सहायता समूह से जुड़ी एसएचजी की महिलाएं हैं। ये समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय सभी महिलाएं, हम लोग दूर दूर गांव से आए हुए हैं। इसलिए हमको मजबूरी में आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे समूह के कार्य सारे रुके हुए हैं। पंचायत में जाते हैं तो पंचायत का काम नहीं होता, सचिव हड़ताल में है। जनपद में जाओ, आजीविका ऑफिस जाओ तो वहाँ के अधिकारी हड़ताल में हैं, कर्मचारी हड़ताल में हैं, तो हमारे काम रुके हुए। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो हड़तालें हैं उनकी मांगों को पूरी करें, ताकि हम महिलाओं के काम हो। हम गरीब से गरीब महिलाएं हैं, उन अधिकारियों ने हम लोग को मार्गदर्शन दिए, हम लोग का समूह उनके मार्गदर्शन से चलता। अब वही हड़ताल में रहेंगे कि तो हमारा कौन सुनेगा, हम तो पिछड़ गए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो संयुक्त मोर्चा की मांगें पूरी करें, ताकि हम लोग महिलाओं को भी सब रोजगार से जुड़ी रहे, महिलाएं इधर उधर बिखरे ना। और यदि उन्होंने मांगनी पूरी नहीं की है तो हम लोग सभी जिले की महिलाएं समूह, स्व सहायता समूह वाली सीएम हाउस में जाकर के हम भी धरना देंगे। जिले के सांसद नकुलनाथ हमेशा से कमजोर जरूरतमंद तबके के प्रति संवेदनशील रहे हैं। जिले में कुपोषित बच्चों की जानकारी लेकर उन्होंने पोषण के लिए पौष्टिक आहार वितरण की व्यवस्था बनाई है। आज का ये कार्यक्रम कोई वोट लेने के लिए नहीं रखा गया है। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की एक बड़ी सोच जो है, उन्होंने हमेशा से, इसके पहले जब लॉकडाउन था उस समय में हमसे एक बात पूछी गई थी कि हम किस तरह से बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। देखो, आप ऐसे खड़े हो, हाँ, इधर देखो।
चलो हाथ लगाओ बेटा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, वो मैडम से हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उसको हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाओ बेटा, हाथ लगा दो, किसी को भी हाथ लगाओ। चलिए फटाफट जो नाम लिया ये नकुलनाथ जी की तरफ से ये हाथ लगा बेटा, उधर देखो, सामने देखो, गुड़िया ऐसे ये नकुल इधर देखो, इधर देखो, अध्यक्ष आगे बढ़ो, इधर आ जाओ, पकड़ा दो वो आप सब हो जाएंगे। साहिल हो गया, अनामिका, अनीता पत्राव जी को बच्चे को कमरवती, बच्चों को भी ले आओ, उधर देखो बढ़िया, उधर देखो बेटा सामने, हाँ रखिए। अंशुल सुमरवती आ जाए, हाथ लगा दे सुबह, लीजिए हाथ लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए, बच्चों बच्चा पकड़ लिया, आप भी खड़े हो ना, देखो आ जाओ, इधर आओ, चिंता मत करो, उनके शरीर भी और नकुलनाथ जी सब चीजों का ध्यान रखते हैं। जिला ओलंपिक संघ के इंडोर स्टेडियम में जिला वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की बैठक खेल प्रोत्साहक भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के नाम रहे। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही गेम में करवाए ताकि वो जिले तक सीमित नहीं रहे। जिले तक सीमित रहेगा तो आज जैसे अपन ने टूर्नामेंट करवाए, अपन ने देखो संघ का काम है टूर्नामेंट करवाना, वो अपने खिलाड़ी तैयार करके लेकर आए और उसको अचीव करके आगे ले जाए, आगे ले जाने का और आगे ले पहुंचाने का काम संघ का होता है। तो अपन को सिर्फ ये ध्यान देना है कि खिलाड़ी को कोचेस सही दिशा दिखाए और एक ही गेम की प्रैक्टिस करवाए ताकि वो आगे अचीव कर सके। आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से ये विशेष बैठक रखी गई है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमारे बहुत सारे सदस्य हमको छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए भी कुछ रिक्त स्थान थे और कुछ जुझारू और नए लोगों को हमको जोड़ना था जो आगे हमारे खेलों में योगदान करें, प्रशिक्षण करें और सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ें। सबसे पहले तो बैठक में जैसे ही सभी लोगों ने क्या है, इंडिया में सबसे पहले बैठक जो है मेडल जो है वेट लिफ्टिंग को दिया गया है। सबसे पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में मिला इंडिया को और रिप्रेजेंट किया इंडिया से, तो सभी सदस्यों ने शुभकामना और बधाई दी और इसी प्रकार आगे हम बैठक को आगे करेंगे। तो आगे खेलों को बढ़ावा कैसे दें, खिलाड़ियों को आगे कैसे निकालें, उसके लिए हम लोग बैठक यहाँ पे कर रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा की युवाओं को कहता हूँ मैं कि सिर्फ वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो पहले तो, अगर वो किसी भी गेम के खिलाड़ी हो, शरीर सोचने के अलावा भी किसी भी गेम के खिलाड़ी हो, तो सिर्फ एक ही गेम रखें और एक गेम लेकर चलें तो निश्चित ही अपने यहाँ मेडल को ढेर लगे। हायर सेकेंडरी क्लासेस के साथ अब 9वीं 10वीं की कक्षाओं को हरी झंडी मिलते ही हाई स्कूल में भी रौनक दिखाई दे रही है। छब्बीस जुलाई से कक्षा 11वीं एवं 12वीं का अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चों को बैठाया जा रहा है। मास्क अनिवार्यतः लगाकर आना है और सैनिटाइज संस्था को किया जा रहा है जितने भी कक्षा में बच्चे बैठे हैं, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 100% टीचर स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। बच्चों की उपस्थिति 50% होना है प्रत्येक क्लास में। 11वीं लग रही है मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन 11वीं की कक्षाएं एवं 12वीं की कक्षाएं सोमवार और गुरुवार को संचालित की जा रही हैं, और कल के शासन के आदेश के अनुसार 10वीं और 9वीं क्लास को भी आगामी आदेश के अनुसार बुलाया जा रहा है। बुधवार के दिन 10वीं आएगी और शनिवार के दिन 9th क्लास को लगवाया जा रहा है। छोटे बच्चों की कक्षाएं भी नहीं खुलेगी। कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं को खुलने के अभी कोई निर्देश नहीं है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल कोविड का जो समस्त गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए खोले जाएंगे, और इसमें भी कक्षा 11वीं 2 दिन, कक्षा 12वीं 2 दिन
और कक्षा 9 और 10 सप्ताह में एक दिन खुली जाएंगी। ये थी हमारी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।